नमस्कार दोस्तों, एडीसीए के क्लास नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल में माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो पेंट का भी बहुत सारा काम होता है। जैसे आप कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, कोई नक्शा वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह बना रहे हैं तो आपको पेंट की ज़रूरत होती है। हालांकि जब आप पेंट पे अच्छा से काम कर लेते हैं तो आप पे माउस पे भी आपका जो है कि कंट्रोल बन जाता है, आप माउस को भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो पेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पेंट खोलने के लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको पेंट दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है पी ब्रश। यहाँ पे जैसे आप पी ब्रश लिखेंगे, पी ब्रश मतलब पेंट होता है, तो यहाँ से पी ब्रश अगर आप लिखेंगे, ये एक्सटेंशन नेम होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा पेंट। तो ये मेरा पेंट ओपन हो गया है। हो सके आपका यहाँ से अगर मैक्सिमाइज़ रहा तो छोटा स्क्रीन में भी खुल सकता है, तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ करके आपको बड़ा स्क्रीन में कर लेना है। दूसरा एक और तरीका बता देते हैं, ये विंडोज़ आर प्रेस कीजिएगा तो रन ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है पी ब्रश और इंटर कर देना है, तो भी आपका पेंट ओपन हो जाएगा। एक और तरीका हम बता देते हैं आपको पेंट खोलने का। स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ सर्च में लिखिएगा पेंट, PAINT, तो आप पेंट भी लिखेंगे तो यहाँ से आपका पेंट ओपन हो जाएगा सिंपली। तो इस तरह से आपको पेंट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल देगा जिससे आप लेफ़्ट राइट की तरफ स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल देगा जिससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जूम का ऑप्शन देगा जिसमें आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो वाइट कलर का पेज दिख रहा है यही आपका ओरिजिनल पेज है, यहीं पे आपका काम होता है। ये जो पेज दिख रहा है ये डीएक्टिव मोड होता है, यहाँ पे आपका वर्क नहीं होगा। तो यहाँ से प्लस करके पेज को 100% जूम पे काम करेंगे आप तो 100% जूम हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ आपको पढ़ना है। एक फाइल मेन्यू पढ़ना है जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस है, दूसरा होम पढ़ना है जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस है, और तीसरा आपके व्यू पढ़ना है जिसके इतने सारे ऑप्शंस है जिसके अंदर। तो सबसे पहले हम फाइल के बारे में बता देते हैं। तो फाइल में हम पहले सेव करना बता देते हैं। तो छोटा सा डायग्राम बनाने के लिए हम होम पेज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये मेरे पास कुछ सैप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम इसका यूज़ करके और कुछ बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये सैप बना लेते हैं। कलर के लिए हम यहाँ पे जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर मेरा हो जाएगा। फिल कलर करने के लिए फिल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फिल विथ कलर इसको बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करके और जो कलर फिल करना है उस पर क्लिक करके और उस बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा तो वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। बस आपका सैप चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब लाइनिंग कहीं पे भी आपका कट नहीं होना चाहिए। अगर लाइनिंग कट होता है तो ये कलर बाहर की तरफ भी निकल सकता है, एज लाइक ऐसे। तो लाइनिंग आपका कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से आप आसानी से पेंटिंग कर सकते हैं। इसमें और सारे भी ड्राइंग बना सकते हैं। कलर करने के लिए यहाँ से कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर चूज़ करेंगे उस कलर में आपका ड्राइंग बन जाएगा। अब इसे हम सेव करना बताते हैं। सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाना होता है, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, जो भी आप फाइल नेम देना चाहते हैं, जैसे ABCDXYZ कुछ भी। तो हम ASW फाइल का नाम रखते हैं और यहाँ से पेंट फाइल में ही सेव कर लेते हैं। मतलब टाइप मेरा पेंट ही रहेगा। हालांकि इसे आप बदल सकते हैं, JPG भी कर सकते हैं फ़ोटो के लिए, GIF भी कर सकते हैं या PNG में भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी PNG ही है, हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा फाइल सेव हो जाता है। सेव हो जाएगा तो यहाँ पे भी फाइल का नाम दिखाएगा ASW। अगर हमें नए पेज की ज़रूरत होती है तो यहीं पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नया पेज मिल जाएगा। फिर से मुझे अगर उसी पेज को खोलना होता है तो यहाँ से फाइल में जाकर के ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे रिसेंट फाइल आ जाएगा। हालांकि इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे फाइल नेम यहाँ पे डालना होगा, और रिसेंट में अगर हम सेव किए हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का मतलब होता है कि ये मेरे पास ड्राइंग ASW के नाम से है, इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे और नया नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम उसे सेव एज यूज़ करेंगे। हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया था। जैसे हमने यहाँ पे 2 ड्राइंग और बना लिए और इसे मुझे सेव करना है, तो अगर हम फाइल में जाकर के सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो ASW फाइल में ही ये नया चीज़ सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हमें नया फाइल बनाना है तो हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। तो सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, जैसे PTY डाल दिए और इसको क्या कर दिए, हम सेव कर दिए। लोकेशन लेना है तो यहाँ से आप लोकेशन ले सकते हैं कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। नहीं लीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डेस्कटॉप पे है वो डेस्कटॉप पे जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट में जाएगा। तो हम डेस्कटॉप ले लेते हैं लोकेशन और इसे सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये फाइल आपका फिर से PTY के नाम से सेव हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग सेव एज ऑप्शन। अगला टॉपिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक प्रिंट का। प्रिंट ऑप्शन का मतलब होता है प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन, शेडिंग करने के लिए पेज सेटअप, और देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू। तो आप प्रीव्यू ऑप्शन में से देख सकते हैं कि मेरा प्रिंट आउट कैसा आएगा।
तो चलिए पहले प्रीव्यू ही दिखा देते हैं। क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका पेज का प्रीव्यू है, यही आपका पेज प्रिंट आउट आएगा। इसे आप जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं, ये परफेक्ट है अभी। हालांकि सेटिंग अगर आपको बदलना हो तो यहाँ से पेज सेटअप पे जाएंगे, या फिर बैक में भी पेज सेटअप ऑप्शन दिया हुआ था तो वहाँ से भी पेज सेटअप पे जाएंगे। अब पेज में क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं चलिए देखते हैं। नॉर्मली अगर आप ऑफिशियली उसके लिए कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो वो A4 साइज़ होता है। अगर A4 पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं तो आपको साइज़ यहाँ पे A4 ले लेना है। यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है कि पेज में ऐसे प्रिंट करना है, देखने से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लैंडस्केप ऐसे प्रिंट करना है, तो ये ओरिएंटेशन सेट कर लेना है। मार्जिन का मतलब तो ऑलरेडी सब कोई जानता है कि चौथाई आपको कितना छोड़ना है, चारों तरफ से मार्जिन कितना छोड़ना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 है, तो इसे हम रहने देते हैं। उसके बाद स्केलिंग एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे फिट रहने देते हैं, 1 पेज में फिट आएगा। हालांकि हम इसको स्केल करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटरिंग का भी ऑप्शन देता है, हॉरिजेंटल सेट करना है, वर्टिकल सेट करना है, तो सेंटरिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन परफेक्टली जितना है उतना आप रहने देते हैं। ऊपर से ही प्रिंट करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल रखेंगे, अदरवाइज बीच में करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डाटा है वो बीच में प्रिंट होगा। एडजस्ट भी कर सकते हैं इसे कि किस साइड में सेट करना है आपको, तो यहाँ से परसेंटेज में दिया हुआ है कि जितना % आपको यहाँ पे सेट कीजिएगा उसी हिसाब से वो आपको प्रिंट आउट आएगा। देखिए तो ये आपको इस तरह से सेटिंग भी कर सकते हैं। फिट कर दीजिएगा तो परफेक्ट पेज में आएगा, और यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा हॉरिजेंटल पे टिक आउट तो ऊपर से प्रिंट होगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। सोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये पेज की परफेक्टली सेटिंग हुई। देखिए पेज में किस तरह से प्रिंट आ रहा है आपका ऊपर में। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होता है कि जो भी कंपनी का प्रिंटर आपके पास वो प्रिंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे ऑल अरेंज पे क्लिक करके नंबर ऑफ़ कॉपी 1 रहेगा। अगर 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे डालिए और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट आउट आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है प्रिंट करने के लिए। आपको ऑप्शन प्रिंट पे जाना है, पहले प्रीव्यू देख लेना है, फिर पेज सेटअप पे जा करके अपना सेटिंग सही कर लेना है। देन फाइनल आखिरी टाइम आपको जा करके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ़ कॉपी दीजिए और प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए, प्रिंट आउट आ जाएगा। तो इस तरह आसानी से आप डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कैनर का एक ऑप्शन है, तो ये कैमरा स्कैन करने के लिए दिया हुआ है। कोई भी डाटा स्कैन करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ये वर्क नहीं करेगा, विदाउट इसमें स्कैनर चाहिए। स्कैन करने के लिए भी ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड वाइट में, या जो भी है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। हालांकि ये स्कैन हो रहा है आपका इप्सन L380 प्रिंटर के थ्रू, तो प्रिंटर के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं अपने डाटा को यहाँ पे अपने पेंट में भी। ये नया ऑप्शंस आपका बढ़ गया है स्कैनर का। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी दिए हैं, ब्लैक एंड वाइट में, ग्रे स्केल में, पिक्चर्स में। तो आपको जैसे चाहिए आप यहाँ से स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे, डाटा आपका स्कैन होकर के और डायरेक्टली इस पेज में आ जाएगा। थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा। देखिए तो ये स्कैन होकर के यहाँ पे आ गया। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, ये काला धब्बा वगैरह डॉट वगैरह है तो वही चीज़ आपको शो कर रहा है, ये सब देख सकते हैं आप। तो ये स्कैन करके डाटा भी आप अपने पेज में ला सकते हैं। ये दोनों चीज़ से अवेलेबल है। आपके पास या तो कैमरा होना चाहिए या फिर आपके पास कोई प्रिंटर होना चाहिए स्कैन के लिए, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। कोई डाटा को ईमेल पे भेज सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब अगर आप कुछ बनाए हुए हैं तो ये बैकग्राउंड में जो फ़ोटोज़ दिख रहा है या ब्लैक कलर दिख रहा है, इस पर अगर आप कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप कोई डिज़ाइन बनाए और फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ड्राइंग ये किए, इसका कलर रेड रख लिए, फिल किए और इसका कलर हम यहाँ डाल दिए। अब इसमें फ़ाइल में जा करके हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, ये फ़ाइल आपका सेव होना चाहिए, तो पहले आपको सेव करना होगा। तो सेव में जाते हैं, एक नाम दे दिए, सेव कर दिए, फाइल में गए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिए, तो ये पीछे सेट हो गया। अगर हम इसको हटाते हैं और देखते हैं तो देखिए पीछे बैकग्राउंड में सेट हो, हालांकि यहाँ बना पेज बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे ये डाटा मेरा सेव हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में अगर सेव करना चाहते हैं कोई भी पिक्चर्स वगैरह बना करके, तो आप आसानी से कर सकते हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के थ्रू। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में कुछ डिटेल्स बताते हैं, जिसमें लास्ट सेव आपने कब किया था, साइज़ कितना है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, पिक्सल्स में कितना पिक्सल्स है, यहाँ पे देगा हाइट एंड विड्थ, और कलर्स है या ब्लैक एंड वाइट है, तो ये डिटेल्स आपको दिखेगा। अबाउट पेंट में अगर आप जाते हैं तो पेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल दिखेगा, कौन सा पेंट आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एग्जिट ऑप्शन पे जाने के बाद ये पेंट आपका क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। एग्जिट पे क्लिक करते हैं, पेंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो एग्जिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं फाइल मेन्यू में, या यहाँ से भी क्रॉस का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो फाइल मेन्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। अब होम मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डायग्राम बनाए, उसके बाद सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी के लिए आपको सेलेक्ट करना होता है डाटा, मतलब एरिया। तो हम सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस एरिया को सेलेक्ट किए, देन कट ऑप्शन पे क्लिक किए तो कट गया। उसी तरह पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से वापस आ जाएगा। अब जितना बार पेस्ट करेंगे वो आएगा। लेकिन इसमें देखिएगा अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो बैकग्राउंड छिप जा रहा है, तो इसके लिए सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर के ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो वो नहीं छिपता है। इस तरह से आपका आएगा। पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई डायग्राम वगैरह बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं और इस तरह का अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है कि बैकग्राउंड ना छुपे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पूरा बैकग्राउंड ऐसे छुप जाएगा। देखिए, डिलीट ऑप्शन का मतलब डिलीट करना होता है सेलेक्ट में, और ये इन्वर्ट सेलेक्शन का मतलब उल्टा सेलेक्शन होता है कि जितना सेलेक्ट रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये सेलेक्ट है ना, इन्वर्ट्स करेंगे तो उल्टा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, उसको छोड़ देगा, बाद बाकी एरिया सेलेक्ट हो गया आपका। तो इस तरह से इन्वर्ट सेलेक्शन होता है, उल्टा सेलेक्शन। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा पेज सेलेक्ट देन डिलीट, तो ये पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाता है। फ्री फ्रॉम सेलेक्ट और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, ये दोनों अलग प्रकार के सेलेक्शन है। रेक्टेंगुलर तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आपका सेलेक्ट करता है, और फ्री फ्रॉम में क्या होता है कि इसमें जैसे तैसे ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ये सेलेक्ट करने का प्रकार है। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट आपका हो गया। इसके अंदर एक ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम का, इसके बारे में ही बता देते हैं। इसका मतलब होता है कोई पिक्चर्स वगैरह लाने के लिए पेस्ट फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कोई ब्राउज़ खोलना है ना, जैसे मोबाइल में ब्राउज़ वगैरह खोलते हैं, यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी, तो उसके लिए पेस्ट फ्रॉम यूज़ करते हैं। आप क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ से डाटा आ जाएगा। अब जो भी खोलना चाहते हैं डाटा वो यहाँ पे खोल सकते हैं। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। अब इसे छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से पहले तो हम 100% को छोटा कर लेते हैं। ऐसे भी ये छोटा हो जाएगा जब ये आता है। तो वैसे तो यहाँ से आपको फिर से हम एक बार बताते हैं। पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट फ्रॉम में जाते हैं, कोई फ़ोटो लेते हैं, मान लिया जाए, ओपन करते हैं। अभी छोटा करने का यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप छोटा ऐसे खींच करके कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ से पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन में जाएंगे, अपना फ़ोटो लेंगे और छोटा करने के लिए रीसाइज ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा। रीसाइज में यहाँ पे परसेंटेज और पिक्सल्स दोनों तरह से छोटा कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल 50% कर लेते हैं, वर्टिकल 50 ओके कर लेते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा। तो फ़ोटो पे काम करने के लिए ये रीसाइज ऑप्शंस दिया हुआ है। उसके बाद पिक्सल से भी छोटा कर सकते हैं। 600 है तो इसे 300 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से दो तरीके से फ़ोटो को छोटा किया जाएगा। मान लिया जाए जैसे होता है ना कि किसी का फ़ोटो बड़ा है, 5 MB का है, तो उसे कम बनाना है, तो आप रिसाइज करके भी फ़ोटो को कम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पिक्सल्स के थ्रू कम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ से हम पेस्ट फ्रॉम से फ़ोटो लाते हैं, जो भी फ़ोटो आपको लाना है क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे रिसाइज करने की। तो यहाँ पे रिसाइज परसेंटेज में तो कर लीजिएगा। एक स्क्यू का ऑप्शन है, ये मेंटेन रेशियो पर से क्लिक हटाइएगा तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेशियो रहेगा तो जितना हॉरिजॉन्टल से छोटा होगा उतना ही वर्टिकल से होगा। स्क्यू में क्या होता है कि फ़ोटो टेढ़ा होता है, तो आपको जितना % स्क्यू करना है उतना आप कर सकते हैं। जैसे 50 कर ली तो देखिए फ़ोटो किस तरह से टेढ़ा हो गया, तो इसको स्क्यू बोलते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो पे कुछ और काम है जो हम आपको करके यहाँ बता देते हैं। जैसे रोटेट करना, आप जितना डिग्री एंगल पे इसे रोटेट कीजिएगा उतना डिग्री फ़ोटो आपका घूमेगा। इस तरह से आप इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, इस तरह से। तो टोटली ये रोटेट का ऑप्शन है, क्लिक करके आप कर सकते हैं जो फ़ोटो पे काम होगा। क्रॉप ऑप्शन भी फ़ोटो पे ही काम करता है। मान लिया जाए हम इसे सीधा कर लेते हैं फ़िलहाल। मान लीजिए मुझे ऊपर से कुछ डाटा को क्रॉप कर लेना है, तो हम पहले एरिया को सेलेक्ट करेंगे जितना मुझे क्रॉप करना है। मान लिया जाए इतना, क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक कर दी तो वो एरिया मेरा क्रॉप हो गया। तो यहाँ पे क्रॉप का भी काफ़ी काम होता है। जैसे मान लिया जाए कहीं पे कोई फ़ोटो वगैरह बड़ा हो, पासपोर्ट साइज़ बनाना हो, इस तरह से अगर आपको काम करना हो, जैसे इसका पासपोर्ट साइज़ टाइप का बनाना हो, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डाटा, फिर यहाँ से क्रॉप कर देंगे तो सिर्फ फ़ोटो बच जाएगा। तो इस तरह से क्रॉप ऑप्शन का भी काफ़ी काम होता है। उसके बाद आते हैं टूल्स ऑप्शन में। इसको पेज को कभी ऐसा छोटा हो और आपका पेज यहाँ पे 100% भी हो तो आप यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं अपने पेज को काम करने के लिए। ठीक है, आप इस ऑप्शंस को यहाँ से भी ये ऑप्शंस बड़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, रिसाइज ऑप्शन में जाकर के इसे बड़ा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कॉर्नर पकड़ कर इसे खींच करके बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है पेंसिल, जिससे आप लिख सकते हैं। साइज़ का यहाँ पे मैटर है, जितना बड़ा सा छोटा साइज करना है, पतला और मोटा वो यहाँ कर लीजिएगा। कलर तो यहाँ दिया हुआ ही है, कलर कर लीजिएगा। फिल कलर के बारे में मैंने बताया है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कोई कंप्यूटराइज टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो कलर में लिखना हो।
साइज़ वगैरह बोल्ट वगैरह करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये आसान है। टेक्स्ट, हाँ बोल्ट आप यहाँ से करके लिख सकते हैं, नॉर्मल इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थॉट कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं होम के अंदर। इरेज़र ऑप्शन से आप इसे मिटा सकते हैं। इरेज़र बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस, इरेज़र आपका बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं, इरेज़र आपका छोटा हो जाएगा, ये मिट जाएगा। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर पिकर। इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें 2-3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। एक में हम मान लिया जाए फिल कलर में ये डाल लिए। कलर पिकर में क्या होता है कि कलर पिक करके आप दूसरे जगह डाल सकते हैं। जैसे यहाँ कलर पिकर पे क्लिक किए और ये वाला कलर हम पिक कर लिए, अब इसमें डाल सकते हैं, ये आपको फ़ायदा होता है। तो कलर पिकर से आपको बार बार यहाँ कलर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कलर जैसे वाइट यहाँ सेलेक्ट किया, वाइट डाल दिए, वाइट डाल दिए। उसी तरह से कलर पिकर का काम होता है, एक जगह से कलर पिक करके दूसरे जगह डाल देना। जूम ऑप्शन का काम होता है बड़ा करना इसे, फिर यहीं से आप छोटा कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस कर सकते हैं छोटा के लिए, या फिर आपको पास यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश ऑप्शन से इसमें 9 गो ब्रश दिया हुआ है, 9 प्रकार का, सबका अलग अलग डिज़ाइन है। आप सबसे पहले तो कलर ले लें, ब्रश कलर। अब साइज़ यहाँ डिपेंड करता है कि आपको कितना पतला और मोटा साइज़ रखना है। देखिए अलग अलग प्रकार का ब्रश है, देखिए सबका अलग अलग है। तो आपको जैसा भी ब्रश चाहिए आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए। सैप का मतलब तो ऑलरेडी समझा दिए, क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग कर लेना है, सैप बन जाएगा। आउटलाइन कलर में ये डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे धुंधला वगैरह करना हो ये सब, तो आउटलाइन कलर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सैप्स का आउटलाइन कलर होता है। उसके बाद फिल कलर में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। फिल कलर समझाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें, पहले तो हमें एक बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर लेकर के एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे फिल कलर पर डिज़ाइन, नो कलर, सॉलिड कलर, ग्रे ऑन, मार्कर, वायल, नेचुरल और वाटर। तो इस तरह से आप कलर भर सकते हैं। जैसे आप वाटर कलर भी रखते हैं और कभी कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इसमें हम ये कलर सेलेक्ट किए, फिल में गए वाटर सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए और इसमें डाल दिए, तो ये वाटर टाइप का ही डलाएगा इस तरह का, ठीक है। तो कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस तरह का काम करना हो तो यहाँ से आप कलर यूज कर सकते हैं फिल का। साइज समझ गए, कलर 1 समझ गए। कलर 2 का क्या काम होता है, इरेज़र का काम कलर 2 से मिला हुआ। जैसे कलर 2 पे क्लिक करके हम इस पर क्लिक करके इरेज़र इस्तेमाल करेंगे तो उसी कलर का इरेज़र काम करेगा। कलर 2 अगर वाइट है तो वाइट इरेज़र काम करेगा। तो कलर 2 इरेज़र होता है, इरेज़र कलर होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद एडिट कलर में कलर आप यहाँ से एडिट करके अपना खुद से बना सकते हैं। दैट्स इट, होम आपका कंप्लीट हो गया। व्यू में बिल्कुल सिंपल है, जूम इन से बड़ा होगा, जूम आउट से छोटा होगा, 100% एक्चुअल साइज़। रूलर दिखेगा हट जाएगा, ये रूलर है, कभी लाइनिंग खींचने के लिए ज़रूरत होती है इसकी। ग्रिड लाइन इस तरह से दिखेगा, हटेगा। स्टेटस बार नीचे में यहाँ पे जो जूम का है वो हटेगा और दिखेगा। फुल स्क्रीन से आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये आपका काम जो है, और ये थंबनेल वो कॉपी पेस्ट के लिए, पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे पेंट आपके यहाँ पे समाप्त हो गए। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।